प्रिय श्रोताओं, आज जो विषय मैंने लिया है उसका शीर्षक है मुख्य राजनीतिक दलों के बारे में मेरे व्यक्तिगत विचार। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि मेरे इतने लंबे जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक दल से ना मैंने कभी कोई सदस्यता ली है, ना मैं कभी किसी से राजनीतिक दल से गठबंधन है, और न ही अब उम्र की मैं इस पड़ाव पे आ चुका हूँ कि न ही मेरी कोई इच्छा है कि किसी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का कोई संबंध रखूँ। इसलिए मुझे आशा है कि मेरे विचार निश्चित ही आपको निष्पक्ष लगेंगे कि मैंने जो मेरे विचार प्रकट किए हैं प्रत्येक दल के लिए वो काफ़ी हद तक सही हैं। तो पहले सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बारे में मैं आपको अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ये मत कहो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये मत कहो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इस देश की खातिर अब तक। वास्तव में शुरू के कार्यों के आधारशिला के बलबूते ही हम पहुँचे हैं आज यहाँ तक। शने पुराने नेताओं के बाद न मिल पाया उचित नेतृत्व इस दल को। बचे कुचे शीर्ष नेता न जुटा पाए साहस और न ही समझा पाए कार्यकर्ताओं को नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे को। बचे कुचे शीर्ष नेता न जुटा पाए साहस और न ही समझा पाए कार्यकर्ताओं को नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे को। ये तो कांग्रेस की स्थिति है और इसी कारण से इसका जो आज हमको रूप दिखाई दे रहा है वो हम देख पा रहे हैं। दूसरा, शिवसेना। बाला साहेब ठाकरे तक शिवसेना में हिंदुत्व के हर रंग से सजी हुई थी इस दल की थाली। बाला साहेब ठाकरे तक शिवसेना में हिंदुत्व के हर रंग से सजी हुई थी इस दल की थाली, पर सत्ता का सीधा स्वाद चख गठबंधन के हर दल की हर बात पर अब बजा रहे हैं ये ताली। पर सत्ता का सीधा स्वाद चख अब गठबंधन के हर दल की हर बात पर बजा रहे हैं ये ताली। मूल रीति नीति छोड़ भटके हैं अभी तक सभी। मूल रीति नीति को छोड़ भटके हैं अभी तक सभी। इसीलिए सिद्धांतों पर अडिग रहो, चाहे गठबंधन कल की बजाय टूटे अभी। तभी अपनी करनी पर गर्व कर पाओगे, वरना कमजोर पड़ गए तो फिर पनप न पाओगे कभी। तभी अपनी करनी पर गर्व कर पाओगे, वरना कमजोर पड़ गए तो फिर पनप न पाओगे कभी। ये शिवसेना के बारे में। इसके बाद समाजवादी पार्टी। दल के कर्णधारों ने बड़ी शिद्दत से सींचा था समाजवादी पार्टी को। किसने सोचा होगा कि सत्ता की भूख एक दिन निपटा देगी अपने ही बाप को। नीतियां और योजनाएं बनने लगी थी अब नेताओं की अपनी अपनी सुविधा से। जनता है समझदार, नेता भले ही समझे उदय नादान। जनता है समझदार, नेता भले ही समझे उसे नादान। अब जनता ने ही सत्ता से किया है दूर इस दल को। अब इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस।
बंगाल में कम्युनिस्टों का कर सफाया, बंगाल में कर कम्युनिस्टों का सफाया, दीदी ने प्रदेश में है अपना परचम फैलाया, है दीदी ने अपना परचम फैलाया। जड़ों को कर मजबूत अच्छा खासा, जड़ों को कर मजबूत अच्छा खासा, वट वृक्ष है बनाया, तभी तो इस दल को आज तक वहाँ कोई नहीं हरा पाया, तभी तो इस दल को आज तक वहाँ कोई ना हरा पाया। सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी, सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी अब सबको दल की तानाशाही अखड़ने लगी है, अब सबको दल की तानाशाही अखड़ने लगी है। केंद्र हो या राज्यपाल, केंद्र हो या राज्यपाल, सबके आदेशों की अवहेलना, सबके आदेशों की अवहेलना से भी अब यहाँ संकट के बादल मंडराने लगे हैं, अब यहाँ संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन का उठा भरपूर लाभ, अन्ना हजारे के आंदोलन का उठा भरपूर लाभ, उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने बनाई पार्टी आप। दिल्ली में भारी बहुमत से सरकार बनाई, कई साथियों की मूल भूमिका को कर नगण्य, कई साथियों की भूमिका को कर नगण्य, केजी ने अपनी ही छोड़ी है छाप, केजी ने अपनी ही छोड़ी है छाप। बेलुभावने आश्वासन, दिल्ली में आपने बनाई अपनी खूब धाक, बेलुभावने आश्वासन, इस दल ने दिल्ली में जमाई है अपनी खूब धाक। चीजें कितनी मुफ्त, चीजें कितनी मुफ्त और हुई है कितनी महंगी, चीजें कितनी मुफ्त और हुई है कितनी महंगी। जब खुलेंगे राज तो हो न जाए कहीं सब मंसूबे इनके खाक, तो हो न जाए सब मंसूबे इनके खाक। अब अंत में बीजेपी के बारे में जो मेरे विचार हैं वो इस प्रकार हैं। निसंदेह बीजेपी ने देश सुरक्षा और विश्वव्यापी सम्मान दिलाने में ख्याति है पाई, निसंदेह बीजेपी ने देश सुरक्षा और विश्वव्यापी सम्मान दिलाने में है ख्याति पाई। पर बेरोजगारी और महंगाई है चिंता का सबब, पर बेरोजगारी और महंगाई है चिंता का सबब, और यही मुद्दे खोदेंगे इस दल के लिए खाई, और यही मुद्दे खोदेंगे इस दल के लिए खाई। लोकप्रियता और जनता का विश्वास, लोकप्रियता और जनता का विश्वास चरम पे है, पर कहीं राह न भटका दे, पर राह न भटका दे इनके नेताओं को ये सारे कारनामे, कहीं भटका न दे इनके नेताओं को। सभी समस्याओं का करना होगा शीघ्र निदान, सभी समस्याओं का करना होगा शीघ्र निदान, वरना यही जनता कर देगी मजबूर आपको बैठने विपक्ष में, वरना यही जनता कर देगी मजबूर विपक्ष में बैठने को। अब इन्हीं बातों से मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने जो मेरे विचार से हर पार्टी के बारे में जो उनकी स्थिति है वास्तव में आज, उसके बारे में आप तक अपना संदेश पहुँचाया है। और इस संदेश में जहाँ तक मुझे विश्वास है आप ये महसूस करेंगे कि मैंने किसी के पार्टी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है, और अब आप इस मेरे विचारों से कितना सहमत हैं ये आपकी टिप्पणी के द्वारा मुझे आभास होगा। और आपने
इन सब बातों को सुनने के लिए जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।